भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाई बहनों का मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आपकी कुंडली में आपका धनेश लगन के दूसरे भाव में जो भी राशि आती है वह राशि का जो स्वामी होता है वही आपका धन का स्वामी, आपकी प्रॉपर्टी का स्वामी माना जाता है। यह तो आप समझ ही चुके हो, यह तो आप जानते ही हो कि यहाँ जो संख्या आएगी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, उसका जो स्वामी होगा वही आपका धन का स्वामी माना जाता है। यह भाव जो होता है लगन से सेकंड भाव में कोई भी राशि अगर आपकी है उस राशि का स्वामी जो भी ग्रह होगा वह आपका धनेश कहलाता है। नंबर 2, आप एक चीज याद रखिए, शुभ ग्रह और पापी ग्रह इन दोनों का फर्क जो होता है वो अलग अलग फलादेश ये दोनों ग्रह जातक या जातिका को देते हैं। पापी ग्रह कोई भी होगा वह नुकसानदायक होगा, इस जातक को हानि पहुंचाने वाला होगा। अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होकर किसी शुभ ग्रह की राशि अगर यहाँ विराजमान है तो वह धनेश अच्छा माना जाता है। गुरु शुभ ग्रह माना जाता है, शुक्र शुभ ग्रह माना जाता है, चंद्रमा जो है वह शुक्ल पक्ष में सप्तमी के बाद कृष्ण पक्ष में सप्तमी तक शुभ होता है, उसके बाद पापी ग्रह बन जाता है। बुध ग्रह जो होता है वह सम होता है, जिस भाव में विराजमान हो उसी का स्वभाव धारण कर लेता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बुध को भी शुभ ग्रह मान के आपको समझा रहा हूँ। पापी ग्रह में सूर्य पापी ग्रह है, मंगल पापी ग्रह है और शनि पापी ग्रह माना जाता है। अब प्रश्न ये बनता है, सबसे पहले अगर आपका धनेश इस भाव का स्वामी अगर लगन में हो, इस भाव का स्वामी अगर आपका लगन में विराजमान हो तो क्या फल प्रदान जातक को करता है? प्रश्न ये है, ये आप समझिए। धन व कुटुंब भाव का स्वामी धनेश अगर प्रथम भाव में विराजमान हो तो वह जातक व्यवसायी होगा, व्यापारी होगा, धनी होगा, सुखी होगा, यशस्वी भी होगा, सत्य कर्म करने वाला होता है। अगर धन भाव का स्वामी लग्नेश में विराजमान हो तो यह फल जातक या जातिका को मिलता है। नंबर 2, अगर धन भाव में ही अपने ही भाव में बैठा हो, अर्थात इस भाव का स्वामी इसी भाव में विराजमान हो, अपने भाव में अपनी राशि में विराजमान हो तो वह जातक व्यवसाय से लाभ कमाने वाला होता है। व्यवसाय से मतलब बिजनेस में उसको लाभ ही होगा। अगर शुभ भाव जो है वह आपका धनेश है तो सुखी होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन नीच प्रकृति करने वाला, अप्रिय करने वाला स्वभाव का अच्छा नहीं होगा। यह आपको समझना चाहिए। इसी भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ से अपन गिनते हैं 1, 2, तीसरा भाव हो गया। तीसरे भाव में अगर यहाँ पर आपका धनेश विराजमान हो, धनेश यहाँ विराजमान हो तीसरे भाव में,
तो जातक या जातिका को क्या फल मिलता है। अगर यह शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का अर्थ यह हुआ गुरु, शुक्र, चंद्रमा या बुध है, तो वह अपने भाइयों से मिलकर चलता है, अपने फैमिली में, अपने परिवार में बना के चलने वाला होता है। अगर पापी ग्रह माना है, या मान लो सूर्य, मंगल और शनि अगर इस भाव का स्वामी होकर यहाँ विराजमान है, तो वह जातक चोर भी हो सकता है। अगर धनेश इस भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर विराजमान है, सुख भाव में, चौथे भाव में अगर धनेश विराजमान है, तो वह शुभ ग्रह है, तो जातक पिता से लाभ प्राप्त करता है, शुभ ग्रह है तो। और अगर शुभ ग्रह नहीं है, अगर अशुभ ग्रह है, प्राप्त करता है, सत्य वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, स्वभाव का बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर इस भाव का स्वामी धनेश आपका और इस भाव में हो, तो यह फल आपको जानना चाहिए। इसके बाद आ जाओ पंचम भाव। अगर धनेश इस भाव का स्वामी और अगर यहाँ विराजमान हो पंचम भाव में, तो वह जातक को क्या फल देता है। तो ये पुत्र का भाव है। अगर आपका धनेश यहाँ विराजमान है, तो आप ये समझिए वह जातक अपने पुत्र के द्वारा कमाया धन यूज करता है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि पुत्र के टाइम में या पुत्र के शासन में या पुत्र के टाइम, ये समझो आप, पुत्र जब कमाना चालू कर देता है, उस वक्त इस जातक को सुख मिलता है। नंबर 2, वह जातक जिसका धनेश पंचम भाव में विराजमान हो, वह कठिन से कठिन कार्य करने में प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। इसके बाद धनेश अगर आपका धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव में विराजमान हो, तो क्या फल जातक या जातिका को मिलता है। सेकंड भाव का स्वामी धनेश यदि छठे भाव में, वह जातक या वह जातिका धन का संचय करता है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है। धन इकट्ठा ऐसे नहीं होता किसी के भी, धन का भी एक योग बनता है। धन को संचय करना, धन को इकट्ठा करना, ये हर आदमी का स्वभाव होता है, हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह जातक धन इकट्ठा कर ले। लेकिन अगर आपका धनेश जो राशि यहाँ है उसका स्वामी अगर छठे भाव में विराजमान है, तो वह जातक धन का संचय जरूर करता है और उसमें उसको सफलता भी मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह भी एक याद रखने वाली बात है। शत्रु जो भी होंगे, उन सभी शत्रुओं पे वह जातक या जातिका विजय को प्राप्त करता है। अगर धनेश पापी ग्रह हो, अब प्रश्न ये बनता है, अगर आपका धनेश पापी ग्रह है, पापी ग्रह का अर्थ ये हुआ सूर्य, मंगल और शनि, राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, इसीलिए मैं राहु और केतु की यहाँ गणना नहीं कर रहा हूँ। तो वह जातक उपार्जन करने वाला होता है। अगर धनेश पापी ग्रह है तो जातक धनहीन होता है। ये भी एक याद रखने की बात है। अगर आपका सूर्य, मंगल और शनि यहाँ हो, तो वह जातक धन का नाश करता है। अगर छठे भाव में आपका धनेश यहाँ विराजमान हो, तो यह कार्य होता है। आज मैंने आपको आपकी कुंडली में आपका धनेश 6 भावों का फलादेश बताया है। सेकंड अंक में, सेकंड भाग में मैं आपको आगे के 6 अंकों का फलादेश बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में अपना धनेश कौन है, अर्थात यहाँ जो राशि होगी उसका मालिक कौन है, कुंडली में वो कहीं भी बैठ सकता है,
उसके फल के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। जय श्री राम।